अभी तक जो हमने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड में कि वैसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं जो या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो रूट आता है वो तो एक इंटीजर आएगा, और अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, वो डेसिमल में आता है। ये सब हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब डेसिमल में आता है तो हमें पता है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो आप डेसिमल में निकालते चले जाओगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो एक टाइम के बाद जाके आप खुद ही थक जाओगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी जो वैसे नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हम डेसिमल के 2-3 डिजिट तक ले जाके फिर छोड़ देते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कहने का मतलब है कि वैसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो खुद ही डेसिमल में हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6.4009। ठीक है, 6.4009 एक नंबर गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर वही है, सबसे पहले क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। तो हमने राइट साइड से दो दो का पेयर बना लिया, एक 09 एक 40। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनकी पेयरिंग अलग होगी दो दो की, और डेसिमल के पहले लाइक ये इसकी पेयरिंग अलग से होगी। अब जैसे सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ तो आराम से दो दो का पेयर बन जाएगा। अगर डेसिमल के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होता, लाइक ऐसे होता 6.54392। ठीक है, अब यहां तो पेयर बनाओगे तो ये दो बनेगा, ये दो बनेगा, ये एक अकेला रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक जीरो अपने मन से ऐड कर दिया। अब भाई डेसिमल के लास्ट में जीरो भी लगा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नंबर पे? नहीं पड़ता है। बट अब हमारा क्या होगा कि ये आसानी से देखो पेयर बन जाएगा, ये दो का, ये दो का और ये दो का। ठीक है, 6 अकेला बच गया तो अकेला छोड़ देंगे। तो यही करना है हमें, डेसिमल के बाद हमेशा इवन नंबर ऑफ टर्म्स रखने हैं। अगर नहीं है इवन तो एक जीरो ऐड कर देंगे, इवन बन जाएगा। क्लियर है? तो चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोसीजर क्या है हमारा? प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो अभी तक करते आए हैं। 6.4009 लिखा, ऐसे हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप्स पे। पहला स्टेप क्या है कि दो दो का पेयर बना लिया। तो मैंने बोला था डेसिमल के केस में डेसिमल के बाद के नंबर्स का अलग पेयर बनाते हैं, तो हमने बना लिया। डेसिमल के पहले जो है वो अकेला 6 है तो उसको अकेले रखा। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ क्या रखूं कि उसी से मल्टीप्लाई करूं कि 6 से बड़ा ना हो जाए। प्रोसीजर सारा वही है। तो यहाँ मैंने रखा 2, यहाँ रखा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा? 6 में से 4 गया 2। अब कौन नीचे आएगा? ये पूरा ग्रुप नीचे आएगा 40। तो यहां हम लाए 40। अब यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जैसे ही हम डेसिमल को क्रॉस करके 40 पे गए, डेसिमल के पहले जो भी नंबर्स था उसको तो ऑपरेट कर लिया। जैसे ही हम डेसिमल को क्रॉस करेंगे वैसे ही यहां पे डेसिमल लग जाएगा 2 के बाद। कहने का मतलब है कि हमने यहां पे 40 को नीचे लाया और हम डेसिमल को क्रॉस करके 40 तक गए थे, तो हमने क्या किया, यहां पे 2 के बाद एक डेसिमल लगा दिया। अब बाकी क्या प्रोसीजर वही है कि यहां पे जो यूनिट डिजिट है उसको ऐड करेंगे। तो 2 में यूनिट डिजिट 2 ही होता है, तो 2 के 2 ऐड कर दिया, कितना बचा? 4। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, यहां पे क्या लिखूं कि यहां पे वही लिखूं कि 240 से बड़ा ना हो जाए। तो क्या लिखूंगा मैं? यहां पे मैंने लिखा 5। मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ 5 अगर मैं लिख दूं तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 20 और 2 22। हाँ जी, हमें क्या करना होता है, हम इस पूरे 45 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 25 बचा 2, 5 4 जा 20 और 2 22। ये कैंसिल,
4, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से क्या आएगा थर्ड ग्रुप 09, तो ले आए 09 को। नेक्स्ट स्टेप, सर इसका यूनिट डिजिट ऐड कर दो। ठीक है, कर दिया यूनिट डिजिट ऐड, क्या बन गया 50। नेक्स्ट क्या है, फिर वही चीज रिपीट करनी है। यहां क्या लिखूं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि इससे बड़ा ना आ जाए, तो 3 रखा, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या करेंगे, 503 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आएगा 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 5 जा 15। वाह, इसका मतलब है कि ये सारा कैंसिल हो गया और ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मतलब कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा √6.4009 विल बी 2.53 आंसर। नहीं समझ में आया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 664,225। यहां पॉइंट है 66 पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करना है, एक डब्बा बना लेना है। चलो बना लिया, ऐसे एक लाइन खींचा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया और यहां पे हमने लिख लिया 66.4225। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। डेसिमल के बाद की अलग ग्रुपिंग करनी है, 2 2। ठीक है, कर लिया, यहां पे कलर चेंज करके ये 2 की ग्रुपिंग अलग कर ली, इन 2 की अलग कर ली। अब डेसिमल के पहले भी 2 नंबर है तो दोनों की ग्रुपिंग कर ली। फिर वही सब चीज रिपीट करना है। यहां क्या लिखूं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 66 फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा 66 के बड़ा ना हो जाए। तो 8 सबको पता है ना, 8 8 जा, नियरेस्ट पहुंच गए हैं 64, खत्म, बचा 2। अब देखो फिर से हम डेसिमल को क्रॉस करके 42 पे जाएंगे, 42 को नीचे लाएंगे तो यहां 42 नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे एक डेसिमल लगाएंगे ना, क्योंकि हमने डेसिमल को क्रॉस कर लिया है, तो यहां पे 8 के बाद एक डेसिमल लगाया। नेक्स्ट स्टेप, सर 8 का यूनिट डिजिट ऐड कर दो, तो 8 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8 ही होगा, तो 8 8 16। बस फिर वही सब स्टेप रिपीट करते रहो कि सर यहां क्या लिखूं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 240 के नियरेस्ट चला जाए। तो मैंने बोला कि भाई एक बार में ही जाएगा, तो यहां भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 161 1 जा 161, 2 में से 1 गया 1, 14 में से 6 गया 8। ऊपर से किसकी बारी आ गई, अब थर्ड ग्रुप की, ले आओ नीचे थर्ड ग्रुप को, तो कितना हो गया 8125। नेक्स्ट स्टेप, सर 161 का यूनिट डिजिट ऐड कर दीजिए, तो करो, +1 ऐड कर दिया 162। फिर से यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे इसके नियरेस्ट या इसके इक्वल आ जाए, तो 5 मैंने भी रखा 5 5 5 जा 25, बचा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, बचा 1, 5 1 जा 5 और 6 और कितना बचा, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, 1 से 5 5 जा 25, बचा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, बचा 1, 5 6 जा 30 और 1 31, बचा 3, 5 1 जा 5 और 3 8, खत्म। इसका मतलब है कि ये डेसिमल्स के परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसका मतलब है कि √66.4225 की वैल्यू 8.15 आएगा। कितना आएगा, 8.15 आंसर। बहुत आसान तरीका है। एक क्वेश्चन और देख लो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया भाई कि निकालो 545.6896। ठीक है, उसने दिया, हम भी शुरू हो गए। ऐसे एक लाइन बनाया, एक और लाइन बनाया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 545.6896। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबको पता है डेसिमल के बाद की अलग पेयरिंग होगा और डेसिमल के जो पहले नंबर्स है उनके अलग पेयरिंग होंगे। तो 2 और ये अकेला बच गया, मतलब टोटल 4 ग्रुप बने, 1 2 3 4। सबसे पहले किसकी बारी, सबसे पहली बारी 5 की, मतलब कि यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं कि उसी चीज से मल्टीप्लाई करूं कि फर्स्ट ग्रुप यानी 5 के नियरेस्ट पहुंच जाए, तो 2 ही ऑप्शन है, 2 2 जा 4। 1 किसकी बारी,
45 की अभी तक हमने डेसिमल क्रॉस नहीं किया है, तो यहां सीधे 45 आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट डिजिट ऐड करो इसमें, तो 2 का यूनिट डिजिट 2 ही है, 2 + 2 4। नेक्स्ट क्या काम करेंगे, यहां पे क्या लिखूं कि उसी चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 145 के नियरेस्ट या इक्वल हो जाए। तो हमने क्या किया, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे हमने किया 3 से। ठीक है, 3 से कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16। अब देखो किसकी बारी आ गई, 6 8 नीचे आएगा, बट 6 8 पे हम डेसिमल को क्रॉस करके जा रहे हैं ना, डेसिमल को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो यहां हम 6 8 लगाएंगे और यहां डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि हम डेसिमल को क्रॉस करके 6 8 पे गए हैं, तो यहां डेसिमल लग जाएगा, तो लगा दिया है डेसिमल। उसके बाद यहां पे यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, तो कर दो, 43 का यूनिट डिजिट 3 यानी बन गया 46। फिर से वही काम, यहां क्या लिखूं कि यहां उसी चीज से मल्टीप्लाई करूं कि बड़ा ना हो जाए, तो हमें पता है 3 से नियरेस्ट जाएगा। अब तुम कहोगे आपको कैसे पता, तो ये प्रैक्टिस करते करते आइडिया लग जाएगा तुम्हें एक टाइम के बाद कि कौन डायरेक्ट गेस कर सकते हो कि इसी के आसपास होना चाहिए। तो 3 से किया मैंने, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, बचा एक, 3 4 जा 12 और एक 13। 18 में से 9 गया 9, 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 279। नेक्स्ट किसकी बारी है, 96 की, तो ले आओ नीचे 96 को भी, तो यहां लिखा मैंने 96। फिर अब क्या करें, इसका यूनिट डिजिट ऐड करो, तो कर दो, कर दिया 3 ऐड, 4 6 9। फिर यहां पे क्या लिखूं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6 ये पूरा नंबर के नियरेस्ट या इक्वल चला जाए। तो मैंने बोला कि 6 से करके देखते हैं, 6 से किया, 6 6 जा 36, बचा 3, 6 6 जा, एक मिनट यहाँ गड़बड़ कर दिया है मैंने, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ है। 3 में जब 3 ऐड करोगे तो 6 आना चाहिए, मैंने 9 लिखा है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 6 आएगा, 466 होगा, ये 466। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उसी नंबर को लिखेंगे तो होगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे, तो यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब 4666 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, बचा 3, 6 6 जा 36 और 3 39, फिर 6 6 जा 36 और 3 39 की 9, बचा 3, 6 4 जा 24 और 3 27। वाह, ये भी खत्म। इसका मतलब है कि रूट अंडर 5456896, यहाँ बीच में डेसिमल, इसकी वैल्यू 23.36 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन एक देख लो। पहले तो कोशिश करना कि वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। फाइंड वैल्यू ऑफ कितना नंबर ले लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ले लो तुम 3 5 6, ठीक है, पॉइंट ऑड नंबर ले लेता हूं इस बार, तो ले लिया मैंने 43972। सपोज करो ऐसा ले लिया मैंने 43972, हमने ले लिया ये नंबर 356.43972। अब इसमें भिड़ गए, क्या करेंगे, प्रोसीजर सारा वही है, कुछ चेंज नहीं है, जो भी मैंने बोला है वो चीज़ याद रखिए। एक सबसे पहले तो ऐसे करके कॉलम बना लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 43972, 356.43972। अब चलो, अगर हम पेयरिंग बनाएंगे तो इन दो का बनेगा, लेकिन ये अकेला बच गया ना, और मैंने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद पूरे पेयर बनने चाहिए, तो डेसिमल के बाद पूरे पेयर बनने चाहिए, बट यहाँ तो 2 2 4 1 5 है, तो हमने क्या किया, अपने मन से यहाँ एक जीरो लगा दिया, कोई नंबर पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब पेयरिंग कर लेंगे, तो 20 का अलग पेयर बनेगा, 97 का अलग बनेगा, 43 का अलग बनेगा, 56 का अलग बनेगा और 3 का अलग बनेगा।
अब वही सब काम फिर से करना है कि अब सबसे पहले 3 की बारी, तो यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, और 1 1 जा 1, कितना बचा 256। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 गया 2, और नेक्स्ट बारी किसकी है 56 की नीचे आने की, तो यहाँ ले आया मैंने 56। फिर क्या करूँ, तो यूनिट डिजिट इसमें ऐड करो, तो 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, ऐड कर दिया 2। फिर अब यहाँ क्या लिखूं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 256 के नियरेस्ट जाए, तो 8 से होगा। 8 से करके देखा, यहाँ भी 8 लिखा, 8 8 जा 64, बचा 6, 8 2 जा 16 और 6 22, 6 में से 4 गया 2 3, खत्म। नेक्स्ट बारी किसकी है 43 की। हम डेसिमल क्रॉस कर चुके हैं, हम डेसिमल क्रॉस करके 43 पे गए हैं, तो यहाँ पे एक डेसिमल बनता है, तो यहाँ पे 18 के बाद एक डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट 43 को भाई ले आओ नीचे, तो ले आओ, नेक्स्ट 43 को हम नीचे ले आए। फिर प्रोसीजर यूनिट डिजिट ऐड करो, तो कर दो, +8 कर दिया, 36 हो गया। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखूं कि वही चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि इसके नियरेस्ट चला जाए, तो 36 के बाद मान लो 9 लिख के चेक करता हूं एक बार, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो 9 लिखा, 9 9 जा 81, बचा 8, 9 6 जा 54 और 8 62, 54 और 8 62 की 2 बचा 6, और 9 3 जा 27 और 6 33 ना, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया नंबर, तो ये मिटा देंगे हम, और क्या लिखेंगे अब 8 लिखेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने 8, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 8 से। अब देखो 8 8 जा 64 का 4, बचा 6, 8 6 जा 48 और 6 54 की 4, फिर बचा 5, 8 3 जा 24 और 5 29, माइनस करो, तो 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, 11 में से 9 गया 2, 299, खत्म। अब किसकी बारी है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बारी है 97 की, तो ले आओ नीचे, तो ले आए, यहाँ नीचे लिख दिया 97, इसमें यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, तो कर दो, +8, यूनिट डिजिट 8 है ना 368 में, तो ऐड कर दिया, इट विल बिकम 886 एंड 7 376। फिर क्या करेंगे 376 में फिर वही काम कि यहाँ क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इसके नियरेस्ट चला जाए, तो यहाँ पे 7 के आसपास आना चाहिए, तो 7 लिखा, यहाँ भी 7 से किया, 7 7 जा 49, बचा 4, 7 7 जा 49 की 9, बचा 4, 7 6 जा 42 और 4 46, बचा 4, फिर 49 और 4 53, बचा 5, 7 3 जा 21 और 5 26, माइनस करो, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, फिर 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 3 6 2 8 बचा, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ मैं, 3 6 2 8 बचा। फिर किसकी बारी है 97 हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना यहाँ पे ऑपरेट, तो नेक्स्ट बारी किसकी है 20 की, तो ले आओ ना 20 को नीचे, तो ले आए, यहाँ आ गया 20, यहाँ क्या करें तो यूनिट डिजिट ऐड कर दो, तो कर दिया, लो +7, कितना हो गया ये 3 7 8 4, सॉरी 7 4, 3 7 7 4। अब किसकी बारी है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसके कंपेरेटिवली ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो मैंने 9 से चेक किया, तो यहाँ भी लिखा 9, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 9 ही लिखेंगे, लिख दिया, मल्टीप्लाई करो, इस पूरे नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस पूरे नंबर को 9 से, तो करो, किया, 9 9 जा 81, बचा 8, 9 4 जा 36 और 8 44, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, बचा 8, 9 4 जा 36 और 8 44 की 4, बचा 4, 9 7 जा 63 और 4 67 का 7, 67 का 7, बचा 6, फिर 9 7 जा 63 और 6 69, बचा 6 और 9 3 जा 27 और 6 33 कर दिया, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 7 गया 0, 12 में से 9 गया 3
और 5 में से 3 गया 2। ये सब्ट्रैक्शन आप खुद से करना, ये मत सोचना कि सर पता नहीं कैसे कर दे, ये आप खुद से करना। हो सकता है मेरे से कुछ एरर भी आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आप खुद से करोगे सब्ट्रैक्शन। तो भाई अब और क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां पे डेसिमल तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं ना, और यहां नीचे लाने के लिए कुछ है नहीं, यहां नीचे लाने के लिए कुछ है क्या, नहीं है, और डेसिमल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम आजाद हैं यहां अपने मन से 2 जीरो लिख देने के लिए। यहां 2 जीरो हम लिख सकते हैं, इसमें +9 ऐड करोगे 37751 हो जाएगा, सॉरी 37758 हो जाएगा। फिर से वही काम, यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, इससे बड़ा हो जाए, तो ये चलता जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये चलता जाएगा। तो हम ऑलरेडी डेसिमल के 3 आगे निकल चुके हैं, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया और लिख दिया कि √356.439720 की वैल्यू कितनी है, 18.879 आंसर। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।